हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द जेके जूथ। तो आज की वीडियो में हम करेंगे 8 जून 2026 के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। MOSPI की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी रही? तो वो रही है 7.7%। आरबीआई ने सेफ जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट पहले किया था जिसमें जीडीपी कितनी रखी थी 6.5%, लेकिन अभी कितनी आई है 7.7%। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 25 में एस्टिमेट जीडीपी ग्रोथ कितनी थी 7.2%। जो क्वार्टर वन के दौरान इंडिया की सबसे ज़्यादा जीडीपी की रफ्तार रही वो कितनी थी 8.1%। इंडिया में जो जीडीपी निकालता है उसे कहते हैं MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सेकंड क्वेश्चन, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने किस झील को इंडिया की 100 रामसर साइट घोषित किया है? तो वो कौन सी झील है? वो है सूराताल, जो कहाँ पे है? वो है आपकी यूपी में। ये यूपी की भिलाई में है। इसे जय प्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। चिल्का लेक खारे पानी की झील है। ये पहली रामसर साइट भी थी। वूलर लेक ये सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है। ठीक, फ्रेश वाटर लेक है ये मीठे पानी की। और लूनर लेक ये उल्कापिंड के गिरने से बनी है। मेट्रोराइट इम्पैक्ट लेक है जिसका पानी पिंक हो गया था। जर्मनी के विंसेंट को हराकर किस इंडियन ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीता है? वो जीता है आर प्रगनंदन ने। ये चेन्नई के यंग प्लेयर हैं। गणेश डी ये चेस चैंपियनशिप का मैच खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। और अर्जुन ने 2800 लाइफ ELO रेटिंग पार करने वाले नए इंडियन बने। विश्वानंद जी ये पहले ग्रैंड मास्टर थे 1988 में और ये 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस इंडियन एयरलाइन ने सऊदी अरेबिया की रियाद एयर के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए MOU साइन किया है? तो वो किया है एयर इंडिया ने। एयर इंडिया क्या टाटा ग्रुप की एयरलाइन है। और इंडिगो ये मार्केट शेयर के हिसाब से सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन है। ठीक, स्पाइस जेट है वो एक लो कास्ट कैरियर है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुड़गांव में है। और आकाशा एयर ये सबसे नई एयरलाइन है। किस देश के फॉरेन मिनिस्टर सुगियानो भारत के दौरे पर न्यू दिल्ली आए थे? तो वो कौन से कंट्री के थे? वो थे इंडोनेशिया के। और वो किसके लिए आए थे? वो यहाँ पे आए थे जॉइंट कमीशन मीटिंग के लिए इंडिया आए थे। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। और यहाँ की करेंसी को रिंगिट बोलते हैं। जो सिंगापुर है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है? वो आती है सिंगापुर से। मालदीव्स इसकी कैपिटल कौन सी है? इसकी कैपिटल का नाम है मेल। हाल ही में बलविंदर सिंह धालीवाल का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? तो उनका संबंध था शॉट पुट एथलेटिक्स से। इन्हें बाबा धालीवाल भी कहते थे। और इन्होंने 1987 में इन्हें क्या मिला था? अर्जुना अवार्ड भी मिला था। और हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। क्रिकेट की बात करें तो 1983 में हमने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने। तब कैप्टन कौन थे? कपिल देव थे। और KD यादव ने 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, पहला इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल सीवीड डे पर भारत की किस जगह सीवीड फार्मर्स की बड़ी मीटिंग हुई? सीवीड क्या होता है? समुद्री घास। ठीक, तो कहाँ पे हुई है? वो हुई है मंदापम तमिलनाडु में। ये पालकवे के पास है जहाँ सीवीड फार्मिंग सबसे ज़्यादा होती है। और कोची में क्या है? यहाँ पे इसे कहते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी। और यहाँ पर CMFRI का हेडक्वार्टर भी है।
पुरी में क्या है? पुरी में है प्रसिद्ध जगन्नाथम टेम्पल, और यहाँ का बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड है। ठीक। और विजाग ये आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, और सबसे गहरा डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट भी यहीं पर है। डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन ने एआई लैंग्वेज टेक के लिए किस देश की काठमांडू यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन किया है? तो काठमांडू आ गया तो आपको पता ही है कि नेपाल ही आएगा। और किसके लिए किया है? ये किया है नेपाली लैंग्वेज ट्रांसलेशन को बेहतर करने के लिए। और जो बांग्लादेश है, इंडिया की सबसे लंबा लैंड बॉर्डर किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ लगता है। कितना लगता है? 4096 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया का किसके साथ शेयर होता है? बांग्लादेश के साथ शेयर होता है। भूटान को क्या कहते हैं? भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहते हैं, और इसकी कैपिटल क्या है? थिम्पू। तो ये आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। आप करंट अफेयर के साथ इन्हें भी पढ़ते चलिए, आपके दोनों काम होते जाएंगे, करंट अफेयर भी होता जाएगा और साथ में स्टैटिक जीके भी होती जाएगी। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? उसको कहते थे साइलोन चिमनी के नाम से जानते थे। और इंडिया श्रीलंका को अलग कौन करता है? वो करता है पाल्क स्टेट। ठीक। हाल ही की खबरों में रहा अब्दुल खुरी आइलैंड किस महासागर में स्थित है? तो वो है इंडियन ओशियन में। आगे देख लेते हैं। पैसिफिक ओशियन ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन है। यहाँ मरीना ट्रेंच भी यहीं पर है। और अटलांटिक ओशियन, इसकी शेप कैसी है? एस की इस तरह है अटलांटिक ओशियन की शेप। ठीक। और ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ट्रेड ओशियन है, सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है इसी ओशियन के थ्रू होते हैं। आर्टिक ओशियन ये दुनिया का सबसे छोटा ओशियन है। ये नॉर्थ पोल पर बर्फ से ढका रहता है। तो आपको बड़ा भी पता चल गया, छोटा भी पता चल गया, और सबसे ज़्यादा ट्रेड कहाँ होते हैं वो भी आपको पता चल गया। नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया जीआईएम के तहत फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए का लक्ष्य है। इसे किस साल लॉन्च किया गया था? तो इसे किस साल लॉन्च किया गया था देख लेते हैं अभी। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। ये इंडिया का नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC के 8 मिशन से एक है। 2014 में इस साल क्या हुआ था? नमामि गंगा गंगा क्लीन मिशन और प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च हुई थी। तो 2014 में नमामि गंगा गंगा को साफ करने का और प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च हुई थी। 2018 में क्या हुआ था? इस साल दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत लॉन्च की गई थी। तो आयुष्मान भारत कब लॉन्च की गई थी? 2018 में। और 2020 में इस साल MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भरता भारत अभियान शुरू हुआ था। ठीक। होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।